A major role of thalamus is to support the motor and language system. मोटर लैंग्वेज सिस्टम को सपोर्ट करता है हमारा थैलमस. डैमेज टू द थैलमस कैन लीड टू द परमानेंट कोमा. अगर ये हमारा थैलमस को नुकसान होगा तो हो सकता है कि बंदा परमानेंटली कोमा में चला जाए, याद रखिएगा. द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक द नर्वस सिस्टम. ये उसके अंदर सेरिब्रम का पार्ट होते हैं थैलमस और हाइपोथैलेमस. द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम. ये हाइपोथैलेमस जो होता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है. एंडोक्राइन सिस्टम होता है क्या होता है? ग्लैंड सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन खारिज करते हैं. वी आर द पिट्यूटरी ग्लैंड. थैलमस जो हाइपोथैलेमस होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू इसको नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है. ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कम्युनिकेट करके जोड़ता है. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो सेक्रेट्स हार्मोन्स. ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है. याद रखिए ग्लैंड्स तो खारिज करते ही करते हैं, हाइपोथैलेमस भी ग्लैंड्स को हार्मोन्स को रिलीज करता है. ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा. उसके बाद हेमिस्फीयर्स, वन हाफ ऑफ द सेरिब्रम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स मसल्स फंक्शंस एंड आल्सो कंट्रोल स्पीच. ये हमारे जो हेमिस्फीयर्स होते हैं जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है उनकी आउटरमोस्ट लेयर को, और उसको सेरिब्रम भी बोला जाता है. उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, उसको हेमिस्फीयर्स भी बोला जाता है. क्या होता है? वो कहते हैं मसल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. आल्सो कंट्रोल स्पीच, थॉट, इमोशंस, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग. ये तमाम चीज़ें इसी के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है. द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द मसल ऑन द लेफ्ट साइड. याद रखिएगा कि ये भी अहम चीज़ है कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा.